सरित सागर संयोगे प्रभासे लोक विश्रुते। सुनना, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमको मिल क्या रहा है। स्कंद पुराण में इसका प्रमाण है। जो सोमनाथ महादेव के सागर के तट पर बैठकर विश्रुते लोक विश्रुते अश्वमेध सहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः फलमाप्नोति मानवः अश्वमेध सहस्रस्य। इस प्रसिद्ध प्रवास क्षेत्र में नदी और समुद्र के संगम पर किया गया पुण्य सहस्त्र, एक सहस्त्र नहीं, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के समान है। यहाँ पर क्या करवाना चाहिए? प्रयास पूर्वक रुद्राभिषेक करना चाहिए। यहाँ पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा है, सुबह समुद्र में गहरे में मत जाना। यहाँ नहाने देते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, नहीं नहाने देते, फिर कैसे करेंगे? जाने नहीं देते अंदर है? साइड में से है जगह। अच्छा, ज़्यादा अंदर मत जाना। जाने भी देते हो तो ज़्यादा अंदर मत जाना। नहीं जाने देते हो तो सिर्फ जल ही जल ले लेना, जल से तर्पण करना। ठीक, यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। यहाँ पहुंचकर शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन समुद्र के तट पे दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करना चाहिए, ये बहुत पुण्यदायी होते हैं। 3 नदी कौन कौन सी है यहाँ पे? सरस्वत्यां समुद्रस्य संगमे लोक विश्रुते प्रवासे स्नान मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। सरस्वती और समुद्र के प्रसिद्ध संगम प्रवास क्षेत्र में स्नान मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तीर्थानां प्रभवं तीर्थं प्रवासं परमं स्मृतं यत्र सन्निहितो देवः सोमेशो लोकपूजितः। प्रवास क्षेत्र इतना पूजनीय क्यों है? इतना आदरणीय प्रवास क्षेत्र क्यों है? वेद व्यास जी कहते हैं सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है ये प्रवास क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर लोक पूजित भगवान सोमेश्वर महादेव स्वयं विराजमान है। स्वयं विराजमान है यहाँ पर, इसलिए। अब एक और बात सुन लो, जो यहाँ पर रहकर स्नान करता है तत्र स्नात्वा नरः श्रेष्ठ प्रवासे तीर्थ उत्तमे सर्व पाप विनिर्मुक्तः स्वर्ग लोकम सगच्छति। इस जगह पर जो मनुष्य स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग के लिए निवास करता, स्वर्ग में निवास करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो यहाँ अगर किसी का निधन हो जाए, वैसे तो भगवान न करे, जो यहाँ रहते हैं उनका तो निधन होता ही होगा, वो कौन से अमर है? जो यहाँ रहते हैं उनका तो निधन होता ही होगा ना, कि अमृत पी के बैठे हैं। चंद्रमा ने उन्हें अमृत थोड़ी दिया होगा, चंद्रदेव तो स्वयं ही पी के बैठे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ जिसका निधन हो जाए, शरीर छूट जाए, प्रवासे निधनम यत्र दुर्लभम भुवनत्रये शिव सायुज्य मापनोति नात्र कार्यम विचारणः। प्रवास क्षेत्र में मृत्यु अत्यंत दुर्लभ है और महान मानी गई है। यहाँ देह त्यागने का मतलब है शिव जी की सायुज्य भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। राधे राधे। शिव जी के लोक के लिए उसे निवास करना है, वहीं के लिए वो निवास करता है। बोलो राधे राधे। और आप लोगों के लिए जो हम कह रहे हैं, कल अगर हो सके तो तर्पण अपने पितरों के लिए कीजिए, वो भी सुन लीजिए। प्रवास क्षेत्र में पितृ तर्पण के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है।
प्रवासे पितृदेवानां तर्पणम य करोति वै तृप्ति मायांति ते सर्वे वर्ष कोटि सतेरपि। जो प्रवास क्षेत्र में अपने पितरों का तर्पण करता है, पूर्णिमा है, क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा कल ही रहेगी, इसलिए प्रियाकांजू के मंदिर में भी 30 तारीख को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। परसों सुबह है उदया तिथि में, परसों मानी जाएगी पूर्णिमा, लेकिन रात्रि नहीं मिलेगी परसों, तो रात्रि का मिलना जरूरी है। तो इसलिए रात्रि में दीपदान करें और ये तर्पण कल करें या परसों भी कर सकते हैं तर्पण, तो क्योंकि सुबह रहेगी। जो मनुष्य प्रवास क्षेत्र में अपने पितरों के नाम से तर्पण करता है, उसके पितृ करोड़ों वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं। तुम जीवित रहोगे, हर साल करोगे तर्पण तो 100 ही साल रहेंगे, 100 साल रहे तो कितने दिन तृप्त होंगे? 100 साल। लेकिन अगर एक बार तर्पण कर दिया प्रवास क्षेत्र में तो कितने साल के लिए तृप्त हो जाएंगे? करोड़ वर्ष के लिए तृप्त हो जाएंगे। अगर तुम्हारी बच्चे भी नालायक निकल जाएं तो कम से कम 1 करोड़ वर्ष तक तो उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऐसा श्रेष्ठ कार्य प्रवास क्षेत्र में आकर कर दिया है। तो जितने भी सनातनी प्रवास क्षेत्र में आ रहे हैं या अभी हैं, कुछ नहीं करना है। अगर ब्राह्मण देव ना भी मिले तो हाथ में जल लो, ऐसे जल लो, यहाँ तिल रख लो, कुश रख लो, कुशा होना चाहिए, काले तिल होना चाहिए, जल होना चाहिए। क्या करना है? नारायणम तृप्यताम, रुद्र तृप्यताम, ब्रह्म तृप्यताम, वसु तृप्यताम, पिता पितामह पर पितामह तृप्यताम, माता परमाता, और फिर पता नहीं कौन कौन से, सबको याद करके तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। लेकिन मुख होना चाहिए दक्षिण की तरफ। मुख किधर होना चाहिए? दक्षिण की तरफ। दक्षिण दिशा में पितरों का निवास है। तो आप जहां भी हैं, कल पूर्णिमा पे कहीं भी हैं, आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि परसों है, लेकिन रात्रि परसों नहीं मिलेगी पूर्णिमा की, इसलिए कल भी कर सकते हैं। तो कल और परसों दोनों दिन में आप जहां भी हैं, प्रवास क्षेत्र वालों के लिए 1 करोड़ वर्ष का मामला सेट है। 1 करोड़ वर्ष आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। और जो तीर्थों में मुझे लगता है 50-50 लाख तो वहाँ भी हो जाएंगे। अगर वृंदावन में वहाँ करो तो मुझे लगता है वहाँ भी 1 करोड़ या 50 लाख का सिस्टम तो वहाँ भी हो ही जाएगा। और अगर आप साधारण अपने अपने शहरों में हो तो कल का दिन महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा है, अधिक मास है, इसलिए श्रेष्ठतम है। तो मुझे लगता है आपकी जीवन भर की 100 वर्ष भी आयु रही तो कम से कम कल आप अगर अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो 100 वर्ष के लिए तृप्त हो ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं।